यूपी का पॉलिटिकल सीन बदल रहा है। क्या होगा कल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मायावती के लिए इस समय सबसे जरूरी है यूपी की राजनीति में बाउंस बैक करना। कभी बहुत बड़ा कद रखती थी उनकी पार्टी और वो खुद, लेकिन अभी फिलहाल नेपथ्य में चली गई हैं, अभी फिलहाल किनारे से दिख रही हैं। कैसे क्या मायावती वापसी कर पाएंगी, ये देखना बहुत रोचक होगा। अभी आपको मायावती के बारे में बताते हैं थोड़ा। मायावती की काशीराम से मुलाकात और उनके राजनीति में आने की बेहद रोचक कहानी है। वर्ष 1977 के सितंबर की बात है। जनता पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति तोड़ो नाम से एक 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें मायावती भी शामिल हुई। इस सम्मेलन का संचालन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राज नारायण कर रहे थे। वो कार्यक्रम में बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। मायावती को राज नारायण के हरिजन शब्द के प्रयोग से खासी आपत्ति थी। जब मायावती मंच पर अपनी बात रखने आई तो सबसे पहले उन्होंने हरिजन शब्द पर आपत्ति जताई और कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। ये शब्द ही दलितों में हीनता का भाव जगाता है। उनके इस भाषण से राजनारायण समेत सम्मेलन में मौजूद सभी लोग खासे प्रभावित हुए। सम्मेलन में मौजूद बामसेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज कम्युनिटीज फेडरेशन के कुछ नेताओं ने प्रभावित होकर ये बात काशीराम को बता दी। बामसेफ के निर्माण में काशीराम की बेहद अहम भूमिका थी। इसके बाद कई कार्यक्रमों में काशीराम ने खुद मायावती के विचार सुने और एक दिन अचानक खुद मायावती के घर पहुंच गए। मायावती उस समय टीचर की नौकरी के साथ साथ LLB भी कर रही थी। काशीराम ने उनसे सीधे पूछा कि पढ़कर क्या बनना चाहती हो। मायावती का जवाब था IAS बनकर अपने समाज की सेवा। काशीराम ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा इससे, क्योंकि देश और प्रदेश की सरकारें जो चाहेंगी वही करना होगा और हमारे समाज में कलेक्टरों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो एक ऐसे नेता की जो उनसे काम करवा सके। काशीराम की बातों से प्रभावित होकर मायावती ने कलेक्टर बनने का सपना वहीं छोड़ दिया और नेता बनने की ठान ली। नेता बनी और ऐसी बनी कि यूपी की राजनीति में छा गई। इसी बीच समाजवादी पार्टी का भी उदय हो चुका था। दोनों पार्टियों में शुरुआत से ही कड़वे रिश्ते रहे। जरा देखिए मायावती की BSP का रिश्तों की पायदान पर कैसा रहा है अब तक का सफर। यूपी की सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले साथ आए बुआ और भतीजे अब एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए हैं। आलम यह है कि अकेली पड़ती BSP सुप्रीमो मायावती ने SP प्रमुख अखिलेश यादव की स्थिति मुलायम सिंह यादव जैसी करने की धमकी दी है। दरअसल मायावती राज्यसभा चुनाव से ऐन पहले BSP के विधायकों के SP के खेमे में जाने से गुस्सा हो गई हैं। उनका कहना है कि 2003 में मुलायम ने BSP तोड़ी तो उनकी बुरी गति हुई। अब अखिलेश ने यह काम किया है, उनकी बुरी गति होगी। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के केस को वापस लेने को बड़ी भूल बताते हुए BSP सुप्रीमो ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही SC मिश्रा जी को ये कहते रहते थे कि अब तो गठबंधन हो गया है तो बहन जी को केस वापस ले लेना चाहिए। चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेना पड़ा था। केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती करी और इनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था। आज यहाँ मैं इस बात का भी फिर से खुलासा कर देना चाहती हूँ कि जब इस बार सपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का इनके साथ गठबंधन हुआ तो तब फिर हमारी पार्टी यहाँ पूरे जी जान से इस गठबंधन को जिताने में लग गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री SC मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में जरूर बात करें। तब फिर ये केस चुनाव के दौरान ही हमें वापस भी लेना पड़ा। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद जो इनका रवैया हमारी पार्टी ने देखा है तो उससे हमें काफी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया।
अब ऐसे में 2 जून 1995 से अब तक की सियासी कहानी फिर से ताजा हो गई है। क्या हुआ था 2 जून 1995 को? 1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख कांसीराम ने गठजोड़ किया था। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और कुल सीट थी 422। मुलायम 256 सीट पर लड़े और बीएसपी को 164 सीट दी थी। चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन जीता। एसपी को 109 और बीएसपी को 67 सीट मिली थी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव बीएसपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इस वजह से मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार को बचाने के लिए जोड़ घटाव किए जाने लगे। ऐसे में अंत में जब बात नहीं बनी तो नाराज सपा के कार्यकर्ता और विधायक लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती कमरा नंबर 1 में ठहरी हुई थी। मायावती पर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में हमला हुआ था। 2 जून 1995 को मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने विधायक के साथ बैठक कर रही थी। तभी दोपहर करीब 3 बजे कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने अचानक गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। कांसीराम के बाद बीएसपी में दूसरे नंबर की नेता मायावती उस वक्त को जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उस दिन एक समाजवादी पार्टी के विधायकों और समर्थकों की उन्मादी भीड़ सबक सिखाने के नाम पर दलित नेता की आबरू पर हमला करने पर आमादा थी। यह पहला मौका नहीं है जब बीएसपी में विधायकों की बगावत हुई है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। बीएसपी में 1994 से शुरू हुआ टूट का सिलसिला। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक राज बहादुर ने बीएसपी के कई विधायकों को तोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई। 20 से ज्यादा विधायकों को तोड़कर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी। टाडा के मसूद अहमद भी कांसीराम के जमाने से बसपा में थे। 1985 से 1993 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी तक रहे हैं। इन्हें भी कुछ मतभेद के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनके अलावा आर.के. चौधरी, साकिर अली, राशिद अलवी, जंग बहादुर पटेल, बरखू राम वर्मा, सोनेलाल पटेल, राम लखन वर्मा, भगवत पाल, राजा राम पाल, राम खिलावन पासी, कालीचरण सोनकर समेत कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ताजा घटनाक्रम ने 17 साल पहले की उस घटना की याद ताजा कर दी है। जब सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कम विधायक होने के बावजूद बसपा के 13 विधायक तोड़े थे और भाजपा के परोक्ष समर्थन से सरकार बना ली थी। मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और आखिरकार बसपा के विधायकों की सदस्यता रद्द हुई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद चलते हैं 2019 की तरफ। 2019 के चुनाव में सपा बसपा अपना अस्तित्व बचाने में लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने दोनों पार्टियों को अपने अस्तित्व का संकट दिखाई दे रहा था। अस्तित्व के इस संकट में दूसरे कई सवाल भी थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या मायावती अपने साथ हुआ गेस्ट हाउस कांड भूल पाएंगी। लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी विनम्रता और सौम्य व्यवहार से मायावती को इस बात के लिए मना लिया, जिसकी झलक 12 जनवरी 2019 को लखनऊ के ताज होटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी, जब उन्होंने कहा मायावती जी का कोई अपमान समाजवादियों का अपमान होगा। दूसरी ओर मायावती को भी अपने संयोजकों के माध्यम से जमीनी कार्यकर्ताओं की बात पता चल रही थी, जिससे अकेले चुनाव लड़ने की सूरत में बेहतर नतीजे नहीं आने की आशंका थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर में कितनी सीटों को लेकर आपसी सहमति बनेगी। एक दूसरा सवाल ये भी बना हुआ था कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के रहते ये दोनों नेता एकजुट हो पाएंगे। हालांकि दोनों पार्टी के नेता इस दौरान कहते रहे कि शीर्ष स्तर पर दोनों नेता संपर्क में हैं। 4 जनवरी 2019 को दिल्ली में अखिलेश यादव मायावती के दिल्ली स्थित आवास पर मिले और इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने गठबंधन को लेकर आपसी सहमति दे दी, जिसके बाद सीबीआई ने राज्य के खनन घोटाले में अखिलेश यादव से पूछताछ की बात कही। इस खबर के आते ही मायावती ने अखिलेश यादव को फोन करके कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया और अखिलेश यादव का साथ देने की बात कही। इस प्रेस नोट में 5 बार अखिलेश यादव का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी मीडिया से कहा कि वे सीबीआई से पूछताछ का सामना करने को तैयार हैं।
लेकिन सीटों को लेकर असमंजस अब भी बना हुआ था। इस रहस्य पर से पर्दा तभी उठ पाया जब मायावती ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। ये बात इतनी गोपनीय थी कि दोनों तरफ से दूसरी कतार के नेताओं को भी इस बात की भनक नहीं थी। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चली और अब तो दोनों में फिर से टकराव की स्थिति है। अब ऐसे में फिलहाल बुआ अकेली पड़ती दिख रही हैं और बसपा अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई हारती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।